बारिश के बाद से बने हालातों की झलक चरखी दादरी के राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल में देखने को मिल रही है। स्कूल परिसर से लेकर कमरों व लैब तक पानी भरा हुआ है। हालात ऐसे बने हैं कि विद्यार्थियों के हाथों में किताब होती है तो उनकी नजरें पानी से निकलने वाले सांपों व अन्य कीड़ों पर लगी रहती है। भय के साए में पड़ रहे विद्यार्थियों को अपनी जान की परवाह है। बावजूद इसके स्कूल से पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं हुए। पानी से लबालब स्कूल होने के चलते 16 जुलाई तक स्कूल प्रबंधन को अवकाश करना पड़ा। वहीं जल भराव के हालातों पर अधिकारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों की एलसीसी कटवाकर दूसरे स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। बता दें कि मानसून सीजन के दौरान लगातार 6 वर्षों से जिला मुख्यालय पर राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल परिसर में जल भराव की स्थिति बनी रहती है। इस बार हालात ऐसे बन गए कि पूरा स्कूल पानी से लबालब हो गया। यहाँ तक कि कमरों से लेकर लैब व शौचालय भी पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा अवकाश घोषित करते हुए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की बात कही गई। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल के हालातों के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में दूसरे स्कूलों में दाखिला लेना पड़ेगा। अध्यापक संघ प्रधान संजय शास्त्री ने भी शिक्षा अधिकारियों पर आरोप लगाए कि जल भराव की स्थिति होने से पहले कोई प्रबंध नहीं किए गए। अब ऐसे हालात बन गए हैं कि स्कूल में अवकाश घोषित करना पड़ा। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों व उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पढ़ाई का विकल्प करने की बजाय शिक्षा अधिकारी एसी कमरों में बैठकर विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब कि हमारी क्लास के चारों तरफ इतना गंदा पानी भरा हुआ है और मतलब कि धूप गिरती है ना तो पानी गर्म हो जाता है। उसकी वजह से मच्छर वगैरह सारे हमारी क्लास में आ जाते हैं और इतनी गंदी बदबू आती है कि पढ़ाई नहीं जाता, हेडेक हो जाती है, फिर पूरा दिन खराब हो जाता है। ये डूबा हुआ है और जो हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे बैठे हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। बिल्डिंग में पढ़ते थे, अभी तो प्राइमरी विंग में शिफ्ट कर रखा है हमें। वहाँ पे अब भरा हुआ पानी और पानी इतना मतलब इतना गंदा पानी, इतनी बदबू आती है उसमें, इतनी स्मेल आती है, मच्छर पनपते हैं उसमें और उससे है ना बच्चे बीमार हो रहे हैं। मतलब इतनी अपसेंट लग रही है बच्चों की। पहले हमारी क्लासेस इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं लग पा रही हैं और प्राइमरी विंग में शिफ्ट कर दिया क्या जैसे तैसे हम बैठ रहे हैं क्लासेस में। आधी जगह में तो सामान पड़ा है, अनाज रखा है, बेंचेज रखे हैं, आधी जगह में बच्चे नीचे तार पट्टी पे बैठे हैं। वो भी मतलब इतनी अनकंफर्टेबली हम बैठे रहते हैं, पैरों में दर्द हो जाता है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, रेगुलरली क्लासेस नहीं लग पा रही हैं। और जो ऑफिसर्स हैं हम उनसे है ना मीटिंग्स भी हो चुके हैं हमारी टीचर्स की। हमारे टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि है ना हम अच्छी तरह से पढ़ सकें, लेकिन है ना काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं, कोई ऑफिसर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जबकि एक दिन DO मैम हमारे आई थी क्लास में इंस्पेक्शन के लिए कि क्या कुछ चल रहा है। हमने कहा हमारी जो प्रॉब्लम्स थी मैम को बताई, फिर मैम ने सीधा कह दिया कि मैंने मैसेज कर रखे DC मैम के पास, DC के पास। तो है ना उन्होंने है ना ऐसे कहा कि यहाँ के है ना मोटर्स काम नहीं कर रही है, पानी नहीं निकल रहा है यहाँ का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ पढ़ना है। हमारे यहाँ पे 14 रूम्स हैं, यहाँ पे जो ऑफिसेज लगे हुए हैं। मैम चाहते हैं हमारी पढ़ाई अच्छी करवानी तो है ना वहाँ पे रूम्स खाली कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। हमें पागल समझ रखे, हम किसी के बच्चे नहीं है, हमारी पढ़ाई कोई लेना देना नहीं है। हमारी मतलब हमारी जो देश का विकास है, हम सब विकास करेंगे बच्चे आगे पढ़कर, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है यहाँ पे। और मैम के खुद के जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें बच्चे अगर ऐसी पढ़ाई करेंगे, ऐसे माहौल में पढ़ेंगे तो मैम खुद के बच्चों को ऐसे माहौल में पढ़ा सकती है? बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती हैं। हमारी प्रॉब्लम मैम समझ नहीं रही है। काफ़ी दिन हो गए हैं हम मतलब पानी इतनी बुरी हालत हो चुकी है स्कूल की, हम मुश्किल से तो पढ़ते हैं जबकि पढ़ाई ना के बराबर ही हो रही है। मेरा नाम शुभम है और मैं यहाँ पे गोल्डन मॉडल संस्कृति स्कूल का छात्र हूँ। आज यहाँ पे इतना पानी हो चुका है बारिश की वजह से कि बैठने के लिए जगह भी नहीं है। चारों तरफ यहाँ पे पानी है, ना कि टॉयलेट की कोई अच्छी समस्या है। क्लासेस में कीड़ी है, पंखे वगैरह दिए चल रहे हैं। और जबकि मैं प्राइवेट स्कूल से आया था, 10th क्लास में मैं गीतांजलि स्कूल से किया है। यहाँ पे सुना था कि स्टाफ अच्छा है तो फीस कम लगेगी, तो मैं आ गया था। लेकिन देखा तो यहाँ पे ना तो टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था ना कुछ, और यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता। गर्मी इतनी हो रही है कि उमस से वजह से चक्कर आ जाते हैं और बदबू पूरे दिन रहती है। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, घर घर जाके चलान किए जा रहे कूलर। बिजली वाले तो यहाँ तक कि बिजली भी देखी जाती है घर घर जाके। यहाँ पे स्कूल में ना ही तो कोई आया, DC वगैरह कोई भी अब तक यहाँ पे आया नहीं है मिलने के लिए, ना ही कुछ कदम उठाए गए हैं। सिर्फ ये कह रहे कि स्कूल की छुट्टी कर दो। स्कूल की छुट्टी करने से कोई समाधान थोड़ी होता है। स्कूल की छुट्टी करने से क्या 15 दिन बाद क्या पानी निकल जाएगा? 15 दिन तो हो गए, 1 महीना नहीं हो जाएगा, 2 महीने, बच्चों को कुछ होगा नहीं, फिर फेल, रिजल्ट खराब आएगा, नाम सारा टीचर्स का आएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप
ज्वलंत और समाज के सबसे ज़रूरी मुद्दे जो कि शिक्षा का मुद्दा है उसको आप लोग अपने माध्यम से उठा रहे हैं। इस चीज़ के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला प्रधान होने के नाते मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की कलम के माध्यम से इन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें कुछ सहयोग मिल पाएगा। ये 6 साल से समस्या है, लेकिन इस साल तो एक दिन भी पीछे की बिल्डिंग में क्लासें नहीं लग पाई क्योंकि अप्रैल के महीने से बारिश शुरू हो गई थी। पीछे आप देखेंगे इसमें 4-4, 5-5 फीट पानी भरा है। उन बिल्डिंगों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पीछे बायोलॉजी की लैब वगैरह थी, हमने खोली तो उनमें सांप 4-4, 5-5 सांप एक कमरे में मिले। पीछे की बिल्डिंग में जाने के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। ये प्राइमरी ब्लॉक है, इसमें 4-5 कमरे वो भी आधे उनमें सामान पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से इसके साथ आप पीछे देखेंगे इन कमरों के साथ पीछे पानी भरा हुआ है। कल डीओ मैडम ने हमने विरोध दर्ज कराया पूरे स्टाफ के साथ मिलकर के। डीसी मैडम को परसों ज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी डीओ मैडम ने कल आकर के केवल लिपापोती की कि भाई हम आपके विभाग के हैं, हम भी आपके बहन भाई हैं, हम आपके बीच के हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं क्या जो हज़ारों बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका असर हमारे बच्चों के एडमिशन पे पड़ रहा है। +1 में केवल 38 एडमिशन हुए हैं, जबकि 125 बच्चों से ज़्यादा +1 में एडमिशन होने चाहिए थे। एडमिशन के हिसाब से पोस्ट बचेंगी। जिस दिन रैशनलाइजेशन की लिस्ट आउट होगी, इस विद्यालय से जो हमारे अध्यापक सेंटा प्राइवेट एजेंसी का टेस्ट देकर के इस विद्यालय में पढ़ाने की मंशा से आए थे, वो अध्यापक पुनः पलवल, यमुनानगर, सिरसा जाएंगे क्योंकि यहाँ से पोस्ट टूट जाएंगे तो वो छोटी उम्र के अध्यापक हैं, सारे के सारे बाहर जाएंगे। तो बड़ी विडंबना है कि बच्चों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी तरफ कोई भी सीरियस नहीं है। मैंने स्वयं ने जिला परिषद के नगर परिषद के चेयरमैन और सभी एमसीज को भी पत्र लिखा था, उनसे भी सहयोग की अपील की थी कि आपके वार्डों के गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, आप लोगों को मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन कोई इसमें सहयोग देने को तैयार नहीं है। कल सारी चीज़ों का अंत ये निकला कि हमने प्राइमरी स्कूल में ऑफिस शिफ्ट करने की बात कही, मैम ने मना कर दिया। 14 कमरे हैं, इधर आप देखेंगे पुरानी बिल्डिंग में, उन 14 कमरों में 2 शिफ्ट में बढ़िया क्लासेज चल सकती हैं, बड़े कमरे हैं, पुरानी बिल्डिंग है और वो एयर कंडीशनर जैसे हैं, लेकिन अधिकारी छोड़ने को तैयार नहीं है उनको। और जब तक ये नहीं छोड़ेंगे माँ बाप को छुट्टियाँ जो है इसका अल्टरनेट नहीं हो सकता। बच्चे जब तक स्कूल नहीं आएंगे घर में उत्पात मचा रहे हैं। इसके लिए बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए और विशेष तौर से जो बोर्ड क्लासेस हैं हमारी उनमें कोई रुकावट ना आए। बोर्ड क्लासेस को हम रेगुलर टीचिंग कर रहे हैं। हमने एक अल्टरनेट व्यवस्था, हमारे साथ वाला एक प्राइमरी स्कूल है उसके हमने एक रूम्स जो हैं वो लिए हैं और वहाँ पर हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, क्लास 10th और 12th की। और जो दूसरी क्लासेस हैं नॉन बोर्ड क्लासेस, उनके लिए हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। हमारे सभी अध्यापक इस काम के लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ इस काम को निभा रहे हैं। फिर भी अगर थोड़ा बहुत जो भी इसमें कमी रहेंगी उसको हम आने वाले समय में, जैसे ये पानी की समस्या जो है जैसे ही दूर होगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये समस्या दूर होने वाली है। प्रशासन इसके लिए बहुत तत्परता से और बहुत मन से काम करने लग रहा है। पानी निकालने की व्यवस्था भी कर दी गई है, मोटर लगी हुई है जो चालू कर दी गई है और पानी का स्तर कम भी हो गया था दोबारा से, बारिश की वजह से थोड़ा सा दोबारा से उसमें कुछ राइज हुआ। अदरवाइज़ प्रशासन बहुत जल्दी ही इस समस्या को 10-1 दिन के अंदर सॉल्व कर देगा। जो ये एक देखो प्राकृतिक आपदा है, हम इसको एकदम से, बारिश जो है अकेले दादरी में नहीं हुई, ये पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत भारी बारिश का सामना करना पड़ा। दादरी फिर भी उससे एक बचा रहा। अम्बाला है, पंचकुला है, वहाँ पर तो घरों तक पानी घुस गया। तो एक ये थोड़े समय के लिए एक व्यवधान आया है, बीच में पढ़ाई में भी ज़रूर आया है, पर हम इस चीज़ को, इस कमी को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। असल से इसका कोई समाधान नहीं है। हमारे अध्यापक इस बात से चिंतित हैं और पूरे इस बात को एश्योर भी कर रहे हैं कि जो 10 दिन हमारी पढ़ाई अगर नहीं हो पाएगी तो हम उसको बहुत जल्दी ही एक्स्ट्रा टाइम लगाकर, एक्स्ट्रा पीरियड लगाकर हम उसको पूरा कर देंगे। बच्चों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसा कोई इस तरह की ना कोई आरोप, ना कोई हमारे सामने ऐसी चीज़ें आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है।